हाय हेलो, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत स्वस्थ मस्त और अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे हैप्पी लाइफ चैनल में। तो चलो आज आपको ऐसे एक नई कहानी सुनाती हूँ। कहानी पूरी सुनना। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। एक बार क्या होता है, एक ब्राह्मण रहता है, उसकी बीवी रहती है, दोनों पति पत्नी साथ में बहुत खुश रहते हैं। लेकिन वो ब्राह्मण की एक आदत रहती है, उसकी पत्नी को वो आदत बिल्कुल पसंद नहीं आती है। उस ब्राह्मण की आदत रहती है कि वो घर में जैसे ही कुछ नया पकवान बनता है उसका भोग पहले भगवान को लगाता है, उसके बाद ही वो अपने परिवार को खाने देता है। उसकी बीवी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। एक दिन ब्राह्मण की बीवी ने घर में बनाए लड्डू। लड्डू बनाए तो ब्राह्मण जैसे आए उसने वो भगवान ब्राह्मण को दे दिए और बोली आज तो भगवान से पहले हम ही खाएंगे। लेकिन ब्राह्मण बिल्कुल नहीं माने, क्योंकि उनकी आदत है कि जो कुछ भी बने पहले भगवान को भोग चढ़ाना है, उसके बाद ही खाना है। तो क्या होता है, वो बीवी बहुत नाराज़ होती है। वो बोलती है देखो आज तो तुम ये पूरे लड्डू भगवान को खिला के ही लाना, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो कल से मैं भगवान के लिए भोग देने वाली नहीं हूँ। तो क्या होता है, वो ब्राह्मण मंदिर में जाता है और भगवान को भोग लगाता है और बोलता है कि भगवान आज तो तुम्हें ये लड्डू खाने ही हैं, क्योंकि मेरी बेबी मुझसे बहुत नाराज़ है। वो बोलती है आप हमेशा भगवान को भोग लगाते, भगवान कभी नहीं खाते। तो आज तो मैंने ठान ली है, आप जब आओगे और मेरा प्रसाद खाओगे उसके बाद ही मैं यहाँ से हिलने वाला हूँ। तो क्या होता है, वहाँ पे मक्खियाँ आती है, कुछ उस लड्डू के ऊपर भिनभिनाती है, खाने की कोशिश करती है। लेकिन ब्राह्मण जैसे कि भगवान आने वाले हैं तो मक्खियों को उसको चूमने तक भी नहीं देता। बाद में वहाँ स्वीट सी खुशबू आती है तो चींटियाँ भी आती है, लेकिन वो चींटियों को भी वो ब्राह्मण लड्डू खाने नहीं देता। उसके बाद मंदिर के बाहर कुछ कुत्ते आते हैं, वो भौंकने लगते हैं कि मंदिर में कुछ प्रसाद है, हमें भी डालते हैं, हमें भी डाला जाएगा। इस आशा से वो भी बाहर भौंकते हैं, लेकिन ब्राह्मण उनको भी लड्डू खाने को नहीं नहीं देता। उसके बाद मंदिर के जो भिखारी है तो वो आते हैं अंदर प्रसाद मांगने के लिए। ब्राह्मण उनको भी प्रसाद नहीं देता है। वो ब्राह्मण पूरी डटे रहता है कि भगवान आएगा और प्रसाद खाएगा, उसी के बाद मैं घर पे जाऊंगा। ऐसे कहते कहते ये बात तो पूरे गांव में फैल गई कि ब्राह्मण जी आज भगवान से रूठ कर बैठे हैं कि भगवान आएंगे, भगवान हमारा प्रसाद खाएंगे। तो गांव के लोग भी उस पर हंसने लगे कि भगवान कभी आते हैं क्या, प्रसाद खाते हैं क्या। फिर बाद में वो ब्राह्मण बहुत पछता के रात को वो लड्डू रोड पे फेंक के चला गया। उसके बाद वो बीबी को भी बोला भगवान ने भोग नहीं खाया मेरा, तो आज से मैं भगवान को कभी भोग नहीं लगाऊंगा। वो रात को जब सोता है तो नींद में उसके भगवान आते हैं और भगवान बोलते हैं कि तुम्हारे बने हुए लड्डू तो बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे बहुत वेट करना पड़ा। सुबह सुबह मैं मक्खी के रूप में आया, तूने मुझे लड्डू नहीं खाने दिए। उसके बाद मैं चींटी बन के आया, तूने मुझे नहीं खाने दिया। उसके बाद मैं कुत्ता बन के आया, तब भी तूने मुझे लड्डू नहीं दिया। उसके बाद मैं भिखारी बन के आया, तब भी तूने मुझे लड्डू नहीं खाने दिया। और ऐसा करते करते रात को जब तुमने वो लड्डू सड़क पे मिट्टी में मिले सो फेंके, तब मैंने वो लड्डू खाए। लड्डू बहुत अच्छे थे, लेकिन आपने बहुत वेट करवाया। तो ये बात सुन के ब्राह्मण की आँख खुल जाती है कि हाँ सच में भगवान असल में आके लड्डू नहीं खाते, लेकिन वो हर किसी के रूप में समाया है भगवान। हम भी बोलते हैं ना कि कण कण में भगवान समाया है। यहाँ की हर जीव हर वस्तु में भगवान है, कि भगवान के मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आस पड़ोस में कोई गरीब है, कि जैसे कोई बिल्ली है, इन सब में भगवान है। जिसको भूख लगी है उसको खिलाओ, उसके रूप में वो भगवान के पास पहुंच जाता है। और भगवान भी यही चाहते हैं कि ये पृथ्वी पे कोई भी भूखा नहीं रहे, जो भी है सब खा के संतुष्ट रहे। इसीलिए हम भी ज़्यादा ऐसे कुछ भी भगवान के लिए कर रहे हैं कि भगवान को प्रसाद चढ़ाना है, भगवान के लिए ये करना है, ऐसे करने की कोशिश ना करके ऐसे करें कि जैसे जो गरीब है उनको खाने को नहीं है उनको खाने को दे। इससे भी आपको भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। तो चलो यही थी मेरी छोटी सी कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं फिर ऐसी एक नई कहानी, तब तक के लिए बाय बाय।